जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 3 फरवरी 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियो को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक है, जो सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, एक छोटी सी चीज, आपको प्ले स्टोर पर जाकर टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना होगा। जैसे ही आप उसे इंस्टॉल कर लेते हैं, लॉगिन साइन अप करने के बाद वहां पर सर्च करिएगा विजन इंस्टीट्यूट, कुछ इस प्रकार का लोगो आपको दिखाई देगा और उस ग्रुप को आपको तुरंत क्या कर लेना है दोस्तों, ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही मैं कोई भी नई वीडियो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर डालू तो वहां पर आपको उसकी पीडीएफ और लिंक टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। द इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी सेलिब्रेटेड विच एडिशन ऑफ इट्स रेजिंग डे सेरेमनी ऑन February 1st 2022? 46th, 42nd, 44th, 49th? Here the correct option will be option number A, that is 46th। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो इंडियन कोस्ट गार्ड इज सेलिब्रेटिंग 46th रेजिंग डे ऑन February 1st, 2022. The ICG was formally established on February 1st, 1977 under the Coast Guard Act 1978 of the Parliament of India. ICG operates under the Ministry of Defense. India is the fourth largest coast guard in the world, right? तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज नॉमिनेटेड द सेक्रेड ensembles of Yosala or UNESCO World Heritage List of 2022 to 2023. The Yosala temples are located in which state of the country? Kerala, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka? Here the correct option will be option number D, that is कर्नाटका। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों आप फोटो यहाँ पर पहले तो देख पा रहे हो, है ना। तो यहाँ पर ये जो ह्यूसाला टेम्पल है इसको नॉमिनेट किया गया और रिप्रेजेंट किसको ये करता है, तो ये पहले तो आपका चिनकेश्वर टेम्पल जो बेलूर है, जो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट करता है। फिर ह्यूसलेश्वरा है दोस्तों हालवीडू में, ये आपको लॉर्ड शिवा जो डिपिक्ट करता है। और केसावा टेम्पल जो लॉर्ड विष्णु का है, ठीक है, सोमनाथपुरा में। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखोगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसको यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए कि हेरिटेज लिस्ट जो निकलती है 2022-23 के लिए, इनका यहाँ पर नाम दिया गया दोस्तों हेरिटेज लिस्ट के लिए यूनेस्को के अंदर। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। द ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी GCOCACE has recently been set up at which of these institutions? IIT Kanpur, IIT Ropar, IIT Delhi, IIT Dharwad? Here the correct option will be option number D, that is IIT Dharwad। पढ़ लेते हैं। The global center of excellence in affordable and clean energy has been inaugurated at Indian Institute of Technology Dharwad, ठीक है, in Karnataka on January 28, 2022। GOACE will help to boost research in affordable and clean energy, build capacity and invent technology to implement renewable energy on field. The facility has been set up by Honeywell Hometown Solutions India Foundation. HHSIF is a non-for-profit organization under the multinational conglomerate Honeywell, right? तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। What percentage of stake has been acquired by NTPC, Vidyut Vyapar Nigam Limited, in Power Exchange of India Limited? This is important. ठीक है, options are 8%, 5%, 7%, 11%. Here the correct option will be option number B, that is 5%। पढ़ते हैं। NTPC Vidyut Vyapar Nigam Limited has acquired 5% of equity stake in Power Exchange of India on January 31st, 2022. NVVN has acquired these shares from NSE Investment Limited, a co-promoter shareholder of PXLI, is a wholly owned subsidiary of NTPC। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों NVVN जो है ये wholly owned subsidiary है किसकी, NTPC की, जो कि फॉर्म हुई थी 2002 में। It is a leading power traders in India. PXIL is India's first institutionally promoted power exchange and it is promoted by NSE Investment Limited and Nasdaq, right? तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे।
अब दोस्तों आप लोगों के यहाँ पर जो क्वेश्चन है आज का वो ये है कि नास्डेक की दोस्तों आप लोगों को मेरे को फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। नास्डेक की फुल फॉर्म क्या है प्लस सेंसेक्स की फुल फॉर्म क्या होती है, ये बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओगे। इवन चलो एक और निफ्टी की भी फुल फॉर्म आप मुझे लिख कर बताओगे। ये तीनों की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, ये आज का आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। एसबीआई हैज पार्टनर्ड विद व्हिच कंपनी फॉर फाइनेंसिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स थ्रू इट्स डेडिकेटेड सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेल नेम सूर्य शक्ति सेल, मोसर बर्ड सोलर, Photon Energy Systems, Tata Power Solar or Jackson Group? Here the correct option will be option number C, that is Tata Power Solar. पढ़ लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई एंड टाटा पावर जॉइन हैंड्स फॉर फाइनेंसिंग सोलर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। So State Bank of India has launched a dedicated centralized processing cell named that is Surya Shakti cell with the objective of strengthening the existing financing arrangement of solar power projects. SBI has collaborated with Tata Power Solar System Limited for financing solar power projects. The cell has been set up in the Ballard estate in Mumbai. The Surya Shakti cell will process all loan applications for solar projects from across India by Tata Power Solar Systems Limited with a maximum capacity of 1 megawatt. Loan applicants will include both बिजनेस एंटिटीज एज वेल एज हाउस होल्ड्स, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली आपको ध्यान रखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और टाटा पावर ने क्या किया है दोस्तों, एक फाइनेंसिंग सोलर प्रोजेक्ट मतलब सोलर प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर फाइनेंस करने के लिए हाथ जोड़ा, मतलब हाथ मिलाया है। तो जितने भी सोलर प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें ये दोनों एक साथ बढ़कर काम करेंगे। बेसिकली काम क्या होगा, लोन देने का, भले ही वो बिजनेस को दिया जाए या हाउस होल्ड के किसी में। मान लीजिए कि आज अपना एक सोलर प्रोजेक्ट खोलना चाहते हैं, ठीक है, आप अपना पिच लेकर जाइए इनके पास, ये आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं 6th क्वेश्चन के ऊपर। टाटा स्काई हैज रिसेंटली रीब्रांड हिमसेल्फ itself. Who is the what is the new brand name of the entity? Tata Trend, Tata Pro, Tata Play, Tata World. Here the correct option will be option number C, that is Tata Play. अब टाटा स्काई का नाम दोस्तों क्या हो चुका है आप लोगों को बता दूं, टाटा प्ले। टाटा स्काई इज द लीडिंग डायरेक्ट टू होम DTH platform, has dropped Sky brand name after 15 years, has rechristened itself as Tata Play on January 26, 2022. The new brand entity Tata Play aims to grow beyond offering just DTH services and offer television cum OTT offerings, combined packages with Netflix. Through the new identity as Tata Play, company simply aims to signify its expand range of products and services and desires to be future ready while making tomorrow better than today for homes and families. Tata Play was founded in 2006 and joint venture between Tata Sons and the Walt Disney Company with Tamex Holdings of Singapore. तो यहाँ पर दोस्तों 60% होल्डिंग किसकी, टाटा सन्स की, 30% होल्डिंग है वॉल्ट डिज्नी की और आपकी सिंगापुर की होल्डिंग यहाँ पर 10% की रहेगी। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये इसके इक्विटी ओनर्स है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। हैप्पी शॉप इज अ न्यू convenience store business launched by which company? HPCL, SBI, Reliance Industries, Paytm? Here the correct option will be option number A, that is HPCL. तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बेसिकली एक नॉन फ्यूल रिटेल स्टोर खोला है जिसका नाम है हैप्पी शॉप। पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज अ नॉन फ्यूल रिटेलिंग सेक्टर बाय इनॉग्रेटिंग इट्स रिटेल स्टोर अंडर द ब्रांड नेम ऑफ हैप्पी शॉप टू मेक अवेलेबल to products of the daily needs of a customer at their convenience. The first retail store was launched by HPCL in September 2021 in Mumbai at company's retail outlet located in Nepean Sea Road, giving it a future push. The company has announced opening 2 more convenience stores of Happy Shop on January 31st, 2022. तो ये जो दो स्टोर है कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, एक कंपनी ऑटो केयर सेंटर बांद्रा वेस्ट मुंबई में और एक मिलेनियम रिटेल आउटलेट इन विशाखापट्टनम, राइट। तो ये 2 आउटलेट आपको हैप्पी शॉप के दिखाई देंगे HPCL की तरफ के, जो नॉन फ्यूल रिटेलिंग सेक्टर है इसके, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन आपका बना सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। विच कंपनी रिसेंटली टेस्ट फायर्ड इट्स इमीडिएट रेंज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल Hwasong 12, China, Japan, Korea, South Korea. Here the correct option will be option number C, that is North Korea. तो यहाँ पर दोस्तों नॉर्थ कोरिया ने अपना एक पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल को
टेस्ट फायर किया है, जिसका नाम आपका हॉसोन 12 रहेगा, एंड दिस द फर्स्ट न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल टेस्टिंग अंडरटेकन बाय द कंट्री सिंस 2017। एस्टिमेटेड रेंज इसकी 45,000 किलोमीटर्स है, जो कि आपका माइल्स में 2800 रहेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। विच प्लेयर हैज वॉन द टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2022 इन मास्टर्स सेक्शन? मैग्नस कार्लसन, हिकारू नाकामुरा, गैरी Pavlov or Fabino Caruana. Here the correct option will be option number A, that is Magnus Carlsen. तो यहाँ पर दोस्तों इन चेस वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ऑफ नॉर्वे हैज वॉन द टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2022 इन मास्टर्स सेक्शन। यहाँ पर इनका स्कोर क्या है दोस्तों? तो 13 में 9.5 with 6 wins and 7 draws to win the tournament of the 8th time in his career. In challenges section, India GM Arjun Irisgesi won the tournament with a score of 10.5 out of 13, which an 8 win and 5 draws, right? तो ये बात आप बोलते क्या करना कि 8th टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ February, February 2, first Tuesday of February, February 1. Here the correct option will be option number B, that is February 2. The World Wetlands Day is observed every year on February 2 all over the world. The day marks the date of the adoption of the Convention of the Wetlands on February 2, 1971 in the Iranian city of Ramsar of the shores of Caspian Sea. World Wetlands Day first celebrated in 1997. 2022 mark 51 years of Convention of Wetlands. इंटरनेशनल थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड्स एक्शन फॉर द पीपल एंड नेचर। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट डे की जो थीम होती है, अगर थीम दी हुई है तो आपको पढ़नी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है, राइट? तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस